नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। ज्वेलरी हॉलमार्किंग के बारे में आप खूब सुनते होंगे, अलग अलग खबरें देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि ज्वेलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है, हॉलमार्क ज्वेलरी बिकेगी, उसमें HUID का नंबर भी होगा। बहुत सारी बातें आप हॉलमार्किंग के बारे में सुनते होंगे, लेकिन आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि यह हॉलमार्किंग किस तरह से की जाती है। जो ज्वेलरी आप ख़रीदते हैं, जो ज्वेलरी आप पहनते हैं, उसकी हॉलमार्किंग कैसे होती है, ये हॉलमार्किंग है क्या? ये सवाल सबके मन में होगा। आज उन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशेंगे और आपको बताएंगे कि ज्वेलरी की हॉलमार्किंग की पूरी प्रक्रिया किस तरह से होती है। और इसीलिए मैं पहुंच चुका हूं हॉलमार्किंग सेंटर, मुंबई के एक हॉलमार्किंग सेंटर में। और ये देखिए हॉलमार्किंग सेंटर है खरा सोना असइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। इसके अंदर हॉलमार्किंग का पूरा काम होता है। हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हॉलमार्किंग का पूरा काम किस तरह से किया जाता है। तो आइए चलते हैं जानने के लिए। बहुत सही वक्त में हम यहाँ पर पहुँचे हैं जब ये हॉलमार्किंग सेंटर के ही स्टाफ हैं और क्लाइंट से ये अभी ज्वेलरी लेकर आए हैं ये हॉलमार्किंग के लिए देने के लिए। कितनी पीस है ये? टोटल 9 पीस है। ये आप अभी यहाँ जमा करेंगे ओके हॉलमार्किंग के लिए, ठीक है। तो ये आप ज्वेलरी यहाँ जमा हो जाएगी। अब चलिए अंदर चलते हैं धीरे धीरे, आइए चलते हैं। अच्छा, हमारे साथ परिचय करा दें आपका। आशीष जी हैं, पूरा नाम सर क्या लिखते हैं? आशीष राम प्रसाद मिश्रा। अच्छा, आशीष मिश्रा जी हैं और ये हॉलमार्किंग सेंटर के हेड हैं। ये जिस हॉलमार्किंग सेंटर में इस वक्त हम यहाँ पर हैं उसके हेड हैं आशीष जी। आशीष जी हमें पूरी प्रक्रिया बताएंगे हॉलमार्किंग की। तो आशीष जी, अभी तो एक आपका मुझे मिल गया स्टाफ, वो भी ज्वेलरी लेकर यहाँ आए हैं, है ना, जमा करने आए हैं ज्वेलर से लेकर के। तो अब उसके बाद ये यहाँ जमा करते हैं, इसके बाद की प्रक्रिया में समझाइए क्या होता है यहाँ? ये हमारे यहाँ खरा सोना में पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं हम लोग, जो हमारे मैनेजर जाके खुद पिकअप करते हैं। हाँ। और डिलीवर भी खुद करते हैं। ये सिर्फ मैनेजर करते हैं। ठीक है। अभी ये हमारे पास में एक लॉट आया है RS डायमंड का। अच्छा, ठीक है ना। अभी इनका जो लॉट ये 9 पीस का लॉट जो आपको अभी इन्होंने बताया, अब इसमें रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होगा, जॉब कार्ड नंबर जनरेट होगा। अच्छा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, रिक्वेस्ट नंबर, जॉब कार्ड नंबर। अभी ये जॉब कार्ड नंबर क्या होता है? जॉब कार्ड नंबर मतलब जिस पे काम चलता है, ओके, जो काम अंडर जो प्रोसेस होता है वहाँ पे किसी भी में आप ये नहीं बोल सकते कि फलाने ज्वेलर का फलाना लॉट ला दो। आपको इसी नाम से आपको जॉब कार्ड नंबर पे ही काम पूछना पड़ेगा। ओह अच्छा, ये बड़ा अच्छा। मतलब आप जॉब कार्ड नंबर बताएंगे तो पता चलेगा कि आपकी ज्वेलरी कौन सी है। मतलब कोई नाम नहीं चलेगा कि फलाना ज्वेलर का है या कुछ ऐसा, है ना? जी। ओके, ठीक है। अब इसके ये इसलिए कि प्राइवेसी मेंटेन होती है कस्टमर्स की, इसके लिए। अब ये यहाँ पे जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, ये जो रिक्वेस्ट में जो नेट वेट आया है हमको ज्वेलरी का, उसको यहाँ पे हमारा रिसेप्शन का बंदा मयूर जो है ये वेट करेगा। इसके बाद ज्वेलरी कहाँ जाती है? इसके बाद ज्वेलरी में टैगिंग होगी। हाँ, टैगिंग क्या होगी? जैसे टैगिंग पर पीस पे एक की उसका एक बारकोड टाइप जनरेट होगा। कि ये पीस आया था, जैसे X1, X2, X3, X4, X5, X7, 8, 9, X9 तक के इसमें जनरेट हो जाएगा। आगे जो भी मार्किंग होगी, जैसे आप जब आपको HUID जनरेट होगा तो X1 का HUID X1 पे जाना चाहिए, X2 का HUID X2 पे जाना चाहिए। अच्छा, उसके लिए टैगिंग होती है प्रॉपरली। टैगिंग कहाँ होती है? यही टैगिंग यही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ वाला काम हो गया। अब इसके बाद कहाँ क्या प्रक्रिया होती है? इसके बाद पीस जाएगा XRF में। तो चलिए, अब ज्वेलरी की एंट्री हो गई है। अब चलते हैं XRF मशीन में, जहाँ पर हॉलमार्किंग का काम शुरू होता है। यहाँ पे हमारा गोल्ड टेस्टिंग, XRF में गोल्ड टेस्टिंग होता है। अच्छा, वो मशीन आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर ज्वेलरी में कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है, कितने बाकी के अदर केमिकल्स मिक्स किए हुए हैं। एवरीथिंग विल बी ऑन द स्क्रीन। XRF मशीन जी, अभी देखते हैं। मतलब जैसे आप ह्यूमन बॉडी में एक्सरे करते हैं ना, तो वो ये आप समझ लीजिए कि जो हम लोग एक्सरे कराते हैं, ये ज्वेलरी का एक्सरे है। ये कुछ ज्वेलरी में इतनी चीजें का कंजप्शन हो सकता है। क्या क्या होता है? गोल्ड, कॉपर भी होता है। हाँ, तो मालूम नहीं था ज्वेलरी में कॉपर भी होता है। जी जी, कमाल है सर, मैं तो मालूम ही नहीं। जिंक भी होता है। अच्छा, सिल्वर होता है, टिन होता है, रोडियम होता है, पैलेडियम होता है, आयरन, कैडमियम, इरिडियम, ऑस्मियम एंड प्लेटिनम। और इसमें BIS ने 4 ऐसे पर्टिकुलर वो हैं, रुथेनियम, कैडमियम, ये अलाउड नहीं है। ये अगर ऑस्मियम और इरिडियम, अगर ये 4 केमिकल, ये दिखाइए जरा ठीक से। एक बार फिर से बताइए सर, ये जो क्रॉस लगे हुए हैं इसका क्या मतलब हुआ? ये अगर ज्वेलरी में मिल गया तो आपकी ज्वेलरी का BIS का HUID नहीं हो सकता। अच्छा, ये अगर दैट इज मतलब टिपिकल इम्प्योरिटी। क्या क्या मिल गया? रुथेनियम,
कैडमियम, हाँ ऑस्मियम हाँ। एंड इरिडियम। और ये टीन वगैरह मिल जाए, कॉपर मिल जाए, चलेगा? बाकी चीजें होती हैं। अच्छा, होती हैं ये। हाँ। 4 चीजें नहीं होनी चाहिए। जी, जैसे ये अगर होगा तो आपकी ज्वेलरी जो है वो जी। पास नहीं होगी, मतलब जी। आपका कैंसिल हो जाएगा। जी, जी, जी। ये रूल लिखा हुआ है। जी, अच्छा, एक बार करके दिखाइए सर, ये हाँ। इसमें दिखाना ये भैया जरा कैसे होता है। इनका नाम सिद्धेश है। अच्छा, सिद्धेश। ये हमारे एक्सरे टेक्नीशियन, ये XRF टेक्नीशियन है। अच्छा, ये आपको आगे का प्रोसेस सिद्धेश जरा बताइए कैसे होता है, कैसे डालते हैं आप, कैसे सबसे पहले जब हमारे यहाँ पे ज्वेलरी आती है ना, हाँ तो हम लोग एक एक पैकेट में से निकाल के उसका हर एक पीस हम लोग को चेक करना रहता तो है। डालिए जरा, एक बार दिखाइए। अच्छा, आपने ऑलरेडी डाला हुआ है। जी सर। अच्छा, ओके। हर एक चीज में है। हाँ, अगर चेन में 4 बार अपन चेकिंग करेंगे उसका। 4 बार चेकिंग करते हैं? जी सर। अच्छा, अभी हम लोग ने ये कुल, हम लोग ये अभी ये भाग चेक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अपना टाइमर चालू होगा। ओह, नहीं, वो वाली डिटेल आ गई इसकी। ये डिटेल आ गई सर। तो ये गोल्ड की प्योरिटी हो गई 916, मतलब जी। 91.69%, जी। राइट। 22 कैरेट ये है। कैरेट है, ये प्योरिटी अच्छा, ये- 91.69। ये प्योर है। तो इसमें बाकी चीज़ें नहीं है, जो क्रॉस है वहाँ पे जो आपने दिखाया, जी सर। वो चीज़ें नहीं है, नहीं तो ये फेल हो जाता। हाँ, ये देखो 00 पॉइंट। एक तो हुक चेक किया आपने, हाँ। अब बॉडी पार्ट चेक करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे गुंजाइश है आपको कि हाँ। ज्वाइंट हो सकता है, हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पे चेक करते हैं ऑलरेडी ना। ओके, ज्वेलरी देखने के ऊपर मालूम पड़ेगा कैसी ज्वेलरी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा अच्छा। अलग अलग प्योरिटी हो सकती है, नहीं होती? नहीं, सबका एक सेम रहना पीस पड़ेगा। में नहीं होता। अच्छा, एक पीस में नहीं होता। एक पीस में एक लॉट, एक रिक्वेस्ट में नहीं होता। हाँ हाँ। अगर आपका 750 का गोल्ड है तो उसकी रिक्वेस्ट अलग डालेंगे। 20 मतलब 18 कैरेट का है तो उसकी रिक्वेस्ट अलग आएगी, 20 अच्छा, कैरेट अलग की अलग अलग आएगी, 22 कैरेट ओके, की। तो ये तो एक मतलब ज्वेलरी सेंटर आपके कलेक्शन सेंटर, मतलब जो मेन सेंटर पे आने के बाद जी, जी। वो आ गई एक सरफ मशीन में। जी। यहाँ चेक होने के बाद कहाँ जाता है? यहाँ चेक होने के बाद इसमें की एक सैंपलिंग होगी, हाँ, जो स्क्रैपिंग करके सैंपल निकाला जाता है गोल्ड, इसी ज्वेलरी की सैंपल? इसी ज्वेलरी का। अच्छा, ठीक है वो ना? कहाँ निकलता है? वो उसके लिए रूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, चलिए चलिए चलिए। सैंपलिंग के बाद चलिए। मतलब आपने समझ लिया कि ज्वेलरी पहले जमा हुई, जमा होने के बाद ज्वेलरी आई XRF सेंटर में, XRF में चेक किया उन्होंने कितना प्योर है ज्वेलरी, ये काम हो गया। अब उसके बाद ये स्क्रैप करके दूसरी टेस्टिंग में जाते हैं, हाँ, अगले स्टेप सैंपलिंग में। में। आगे देखते हैं कैसे होता है ये। हाँ, यहाँ पे स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग जो दिखाइए सर। स्क्रैपिंग, कटिंग। अच्छा, ये जैसे इन लोगों ने अभी करके रखा है। बाद में सर सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग 3 टाइप से होता है, स्क्रैपिंग, हाँ। कटिंग एंड ड्रिलिंग। आप ये कह रहे हैं कि जैसे एक सरफ मशीन में चेक होने के बाद हाँ। सैंपल आप 3 तरह से ले सकते हैं। हाँ, एक तो scraping, स्क्रैच कर लें, दूसरा scraping, ड्रिल कर लें, हाँ। और तीसरा कटिंग। कटिंग। जैसे ये मतलब आप कटिंग ये समझिए ये पूरा हेल्थ चेकअप है, आप इसको इस तरह से देखिए। जी। कई बार होता है कि जब हम किसी बीमारी को डायग्नोसिस करने जाते हैं तो पहले आपका पता चला एक्सरे हुआ, एक्सरे में पता नहीं चला, कोई दूसरा टेस्ट हुआ, कई बार सोनोग्राफी, मेमोग्राफी अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। तो उसी तरह से अलग अलग तरीके से यहाँ पर सैंपल लिए जाते हैं, और 3 तरीके होते हैं सैंपल लेने के। कैसे लेते हैं सैंपल, एक बार दिखाइए ना सर जा करके। ये हम लोग जो भी लॉट में से रेंडमली सेलेक्ट होता है, हाँ हाँ वो चेन उठा के हाँ, उसको ये कट कर दिया आपने, है ना? कट कर। अच्छा, ये कट कर, अच्छा ये कट कर दिया, फिर इसको जोड़ेंगे कैसे? आप जोड़ के नहीं, देंगे? ये वेस्ट, ये उनको कॉर्नेट बन के मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा इसका। अच्छा, इसका अभी इसका लैब में टेस्टिंग होगा, ओके। तो ये पिघल जाएगा। हाँ। बोलते हैं ना गर्मी में सोना पिघल जाएगा, तो इसको पिघला ये के सैंपल है, सैंपल है, ये हाँ? सैंपल है, हाँ। ठीक है ना? रिपोर्ट आने के बाद वो हाँ। रिपोर्ट वेरीफाई होगा, यदि पास है तो तब जाके उसके ऊपर HOID मार्क होगा। मतलब किसी ज्वेलरी में कटिंग करके ली जाती है, जैसे अभी हमने दिखाया आपको, कट करके सैंपल लिया गया है। किसी में ड्रिल करके लेते हैं, किसी में स्क्रैच करके लेते हैं। इसको BIS ने जो नाम दिया है हॉलमार्किंग एंड एसेइंग। तो हॉलमार्किंग तो- के सही में क्या फर्क है, जरा हाँ, बताइए। हॉलमार्किंग मतलब जो हमको HOID आ गया, उसको हमने जो मार्क किया, हाँ, वो डेट इज हॉलमार्किंग। ओके, उससे पहले की उससे प्रक्रिया जो आप प्रोसेस चेक कर रहे हैं, पहले की प्रोसेस है, Assaying। दैट इज एसेइंग। गोल्ड ओके, टेस्ट करेंगे ना, हाँ। मेल्ट करके, हाँ। वो पूरी प्रोसीजर है ऐसे की जो लैब में होती है। अच्छा, चलिए लैब पे देखें सर। आइए। ये अच्छा बताया आपने। अब लैब चलते हाँ, हैं। मैं आपको देखिए, अपने- अब मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ कि ज्वेलरी जमा हुई काउंटर पे, जमा होने के बाद XRF मशीन में आई, XRF मशीन में चेक होने के बाद वो सैंपलिंग के लिए आई। सैंपलिंग 3 तरीके से, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कटिंग, ड्रिलिंग या स्क्रैच करके आप लेते हैं। सैंपल लेने के बाद ये ज्वेलरी जाती है फाइनली लैब में। अब हम चल रहे हैं लैब। ये देखिए लैब है, ये हॉलमार्किंग सेंटर का लैब है, लेबोरेटरी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लैब में घुस चुके हैं। मुझे भी बताया गया कि लैब में ना तो फ़ैन होता है, ना AC, और गर्मी में 1070 टेम्परेचर है, कोई फ़ैन नहीं, कोई AC नहीं, इसमें ये काम होता है। हम तो एक शब्द हॉलमार्किंग सुनते हैं, लगता है कि हाँ, लेकिन उसके पीछे बहुत लंबी चेन होती है, बहुत लंबा काम करना पड़ता है। आप ज़रा हमें समझाइए मैडम कि कैसे आप यहाँ पर टेस्ट करती हैं ज्वेलरी।
सिंपल आपका ये है क्या? अच्छा ये सैंपल है, ये अच्छा। चेन है, ये जॉब कार्ड नंबर जिस जॉब कार्ड से आता है हाँ। उसको सी लिख के उसका जो नंबर रहता है कोडिंग नंबर वो और उसका वेट लिखा जाता है। ठीक है। ये सैंपल है। अच्छा। ये 740 मिलीग्राम का है। अच्छा 740 मिलीग्राम का है। ओके, अब इसको क्या करेंगे आप? देखिए जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे हॉलमार्किंग की जाती है। अब क्या करेंगे इसको आप? रीडिंग स्क्रीन ग्रेफाइट क्रूसिबल रहता है। इसमें जब आप ज्वेलरी डालती हैं इसमें डाल के, तो कितनी देर रखना पड़ता है आपको मेल्ट होने के लिए? 10 मिनट्स। 10 मिनट में मेल्ट हो जाता है। ये सैंपल है, इसको इसमें डाला आपने? हाँ। इसको इससे चारकोल पाउडर से थोड़ा कवर कर देंगे। ये सैंपल रखने का, उसको आप कह सकते हैं कि कंटेनर है ना, कंटेनर में जो सैंपल रखा उसको गया, हमने पहले हाइड्रेट किया, कंटेनर को पहले हीट किया ताकि जो सैंपल उसमें ख़राब ना हो। पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि मॉइस्चराइजर ज़्यादा ना हो जाए और तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। टाइमर से टाइम लगाएंगे, अच्छा, इसको स्टार्ट कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट इसमें रहेगा। ये जब मेल्ट होगा तो वो पानी के ड्रॉप जैसा बन जाएगा। अच्छा। उसको सुखा के यहाँ पे स्ट्रिप बनाएंगे इसकी, उसको फिर मेल्ट करके कंपैरेटिवली टेस्ट होता है। ओके। और कंपैरेटिवली टेस्ट में ये प्योर गोल्ड लेंगे, अच्छा। एक इसमें और एक इसमें ये रहेगा बराबर में, और फिर उनको कंपेयर करेंगे उनकी रीडिंग्स को अच्छा। कि भाई प्योर गोल्ड की रीडिंग, प्योर गोल्ड मेरे पास है 999 का, इसमें हाँ, ये था, हाँ। इसमें ये है, तो इसकी रीडिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है, उसके हिसाब से उसकी प्योरिटी डिसाइड होती है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। चलिए, ये इसमें डालने के बाद जब ये निकलेगा, उसके बाद इस मशीन का क्या काम है, ये सब जो ध्यान रखें? बताओ इसका। ये जरा बताइए मैडम। जब अपना सैंपल आएगा ना वहाँ से कलेक्ट करके उसका बॉल बनेगा, मतलब लीड में उसका बॉलिंग प्लायर से बन जाएगा बॉल। तो उसमें यहाँ पे प्रीहीटिंग के लिए पहले से ही इसमें ही रख दिया है। हाँ। क्योंकि वो अपने को इसको भी प्रीहीट करना पड़ता है। अच्छा। ग्रेफाइट ये रहता है अपना क्यूपल्स रहते हैं, उसको भी प्रीहीट करना पड़ता है, उसका इसका भी मॉइस्चर निकलना चाहिए इसके लिए। फिर उसको हम लोग पोजीशन वाइज ये करेंगे। अपना पोजीशन रहता है, चेक गोल्ड अपने रहते हैं, तो सैंपल के पोजीशन के हिसाब से उसमें डालेंगे। फिर इसको डालने के बाद इसमें यहाँ पे मार्किंग होती है C1 S1 ये C2 C1 S1 क्या होता है? चेक गोल्ड जो Okay. जो अपना रेफरेंस सैंपल है, हाँ। वो प्लस जो सैंपल आया वो, अच्छा। फिर यहाँ पे एक चेक गोल्ड, फिर उसका जो सैंपल है वो, अच्छा, अलग है। ऐसे ये बनाएंगे। ओके। फिर इसको कंपैरेटिवली रीडिंग्स लेके इनका कंपैरिजन एक फॉर्मूले से हाँ। रीडिंग लिख लेंगे कि इसकी प्योरिटी कितनी आई है। ठीक है, लैब में आपने ज्वेलरी को मेल्ट किया, पूरा प्रोसेस किया, करने के बाद उसका पटरी बनाया, रोल बनाया, ये सब करने के बाद उसके बाद कहाँ जाता है सर ज्वेलरी? आशीष जी, इसके बाद ज्वेलरी कहाँ जाती है? इसके बाद जब यहाँ से रीडिंग्स कंप्लीट होती है, रीडिंग कहाँ लेते हैं यहाँ पे? वेइंग मशीन कैसे लेते हैं रीडिंग, जरा दिखाइए। चलिए रीडिंग, और यहाँ का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फाइनल रीडिंग ली जाती है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाँ। इसमें हमको 1.5-2 घंटा लगता है। 2 घंटे लगते हैं इसमें। हाँ, अच्छा, तो 2 ये घंटे अभी हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है। अच्छा। अभी मैं आपको आगे के बिल्कुल। रीडिंग कैसे लेते हैं वो भी आपको एक बता देता हूँ। हाँ। अलग अलग प्रक्रिया से गुजरने के बाद ज्वेलरी को भेजा जाता है फाइनली रीडिंग के लिए। रीडिंग के लिए माइक्रो बैलेंस रूम, माइक्रो बैलेंस रूम बोलते हैं इसको, माइक्रो बैलेंस रूम। वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि रीडिंग कैसे ली जाती है। ये वजन करने की मशीन है। अच्छा, वजन करने की हाँ, मशीन। इस पे आपको गोल्ड का एक एक मतलब माइक्रो मिली का भी वेट आएगा। और इसीलिए इसको आप लोग क्या कहते हैं, कौन सी मशीन? माइक्रो बैलेंस। माइक्रो बैलेंस, मतलब बहुत ही बारीक भी आपको वजन इसमें पता चल जाएगा। जी। अब जरा बताइए मैडम कैसे करती हैं आप इसमें, कुछ भी आप एक सिंपल डाल के हमें बताएं। ये सिल्वर है। हाँ हाँ। इसको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि जो भी वेट होगा ना वो एक्यूरेट आना चाहिए, नहीं तो पूरा हिल जाएगा। इसके लिए ये एंटी वाइब्रेट टेबल है। एंटी वाइब्रेट टेबल, वाइब्रेट, ये कह रहे हैं कि इस पे चढ़ के आप जंप करेंगे। ये कह रहे हैं कि इस पे चढ़ के आप जंप भी कर जाओ तो वाइब्रेट नहीं करेगा। एंटी वाइब्रेट टेबल पर ये मशीन रखी गई है जहाँ पर वजन चेक करती हैं आप। हैं, बताइए आगे। फिर ये वेट रहते हैं ना, इसको स्मूथली करेंगे। इसका कैलकुलेशन बुक में करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं होगा, उसका भी फॉर्मूला है। अच्छा, कैसे, क्या फार्मूला है, फॉर्मूला बताइए। हाँ। सैंपल कोऑर्डिनेट रहता है ना, हाँ जो अपना S1 का रहता है ना, हाँ। वो सैंपल कोऑर्डिनेट 1 प्लस माइनस इसके लिए, क्योंकि जो अपना डेल्टा आएगा ना, हाँ। अपने
चेक गोल्ड से लेके जो हाँ। डेल्टा आएगा हाँ। उसको प्लस माइनस करेंगे। यहाँ आप वेट लेने के बाद उसमें आप नोट डिटेल बनाती हैं, नोट करती हैं। इसके बाद क्या होता है, कहाँ जाती है ज्वेलरी? इसके बाद वो कॉर्नेट कलेक्ट करके हमको सर को देके बताना पड़ेगा कि वो पास है कि नहीं, फिर वो ज्वेलरी पे हॉलमार्क हो सकता है कि नहीं। ये सर आप कैसे बताते हैं कि पास होगा कि नहीं? नहीं, ये प्योरिटी बताते हैं। प्योरिटी बताते हैं, इतना प्योर है। हाँ कि सर जैसे भी इन्होंने ये जब ये फॉर्मूले से निकालेंगे तो इनका जो चेक गोल्ड है, हाँ सैंपल गोल्ड है, हाँ। जो इन्होंने ज्वेलर से लिया है, ठीक है। उसकी एक रीडिंग निकल जाएगी हाँ। कि 91 ये भाई वहाँ लैब से जो निकाल लैब से निकाल के यहाँ पे रीडिंग निकल हाँ, जाएगी। दोनों- रीडिंग में क्या क्या आएगा? वेट आएगा, दोनों purity का आएगा। दोनों की कंपैरेटिवली रीडिंग्स लेते हैं। दोनों की मतलब एक जो आपके पास एक sample चेक है। गोल्ड प्लस सैंपल गोल्ड, अच्छा। दोनों की कंपैरेटिवली रीडिंग ली। हाँ। तो सैंपल गोल्ड की जो रीडिंग है वो पास हो रही है, जैसे 916 है, हाँ। अगर वो 912 या 913 आ रहा है तो सैंपल फेल हो गया। तो 913 यही पता चल जाएगा ना? हाँ, रीडिंग वो ये फॉर्मूले से निकल जाएगा ना। फार्मूले से निकाल लेंगे। हाँ। ठीक है। अब अगर इन्होंने हमको बताया कि सर ये 914 आ रहा है, हाँ। तो हमारे क्वालिटी मैनेजर जो है उनका काम है कि वो लॉट फेल करके अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फार्मूले से आप निकाल लेती हैं कि कितना प्योर है गोल्ड। ठीक है, इसके बाद आगे सर आशीष जी? हाँ, ये जब रीडिंग ये लोग BIS पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है इनको। ये रीडिंग अपलोड करना पड़ता है BIS पोर्टल पे। ये आप लोगों को मिलता है, मतलब हॉलमार्किंग हाँ, सेंटर ये के लिए। हॉलमार्किंग सेंटर को ये जरा हाँ, इस पोर्टल को जरा आप ध्यान से देखिए कि ये जब रीडिंग फाइनल हो जाती है तो ये रीडिंग यहाँ पर डाला जाता है और ये पूरी डिटेल जानकारी BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पास चली जाती है, जो कि ये पूरी हॉलमार्किंग की एक रेगुलेटरी बॉडी है, आप कह सकते हैं एक तरीके से। कि देखिए आइटम लिस्ट फॉर फायर एसेइंग, ये प्रोसेस जो है इसमें जब ये रीडिंग डाल देती हैं गोल्ड का कि कितनी प्योरिटी है, तो उसके बाद ये कब तब प्रोसेस कंप्लीट होता है। मान लीजिए यहाँ पे जब डालने के बाद HUID नंबर जनरेट होता है तो आपको यही दिख जाता है क्या सिस्टम पे HUID आ गया नंबर उसका? नहीं, वो QM डैशबोर्ड पे दिखता है, क्वालिटी मैनेजर के डैशबोर्ड पे। अच्छा हाँ, फिर क्वालिटी मैनेजर जो लॉट है हाँ। वो बोलेगा लेजर मार्किंग के लिए, अच्छा क्योंकि उसके बाद में फिर मार्किंग का काम बचा हाँ। कि वो HUID जो आया है हाँ। उसको वो ज्वेलरी पे एक एक पीस पे मार्क करेंगे। ये कहाँ काम होता है? ये वो दिखाइए। सबसे लास्ट में। अब मैं पहुंच चुका हूं लेज़र मार्किंग रूम। अब तक के प्रोसेस को आपने समझ लिया कि ज्वेलरी आई, उसके बाद XRF मशीन में गई, XRF मशीन में जाने के बाद फिर उसकी सैंपल कटिंग हुई, सैंपल कटिंग के बाद ज्वेलरी लैब में गई, लैब में पूरा प्रोसेस होने के बाद उसको फिर उसका वजन किया गया, वेट किया गया और उसका फार्मूला निकाल के फिर उसकी प्योरिटी निकाली गई कितनी प्योर है। वो जब BIS के पोर्टल पर डाला गया डिटेल, सब कुछ डालने के बाद जब पूरी रीडिंग डाली गई तो BIS के पोर्टल पर फिर अपने आप जितनी ज्वेलरी रहेगी वो नंबर के हिसाब से, मान लीजिए एक क्या बोलते हैं सर जो नंबर होता है एक नंबर पे, रिक्वेस्ट नंबर में मान लीजिए 30 ज्वेलरी है, 35 ज्वेलरी है, 40 ज्वेलरी है, तो एक रिक्वेस्ट नंबर जब कंप्लीट हो गया आपकी रीडिंग डालने के बाद तो उसका HUID नंबर BIS की तरफ से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जी। राइट सर। HUID नंबर जनरेट होने के बाद अब काम होता है कि लेज़र से कैसे ज्वेलरी के ऊपर उसे डाला जाए। तो वहीं हम पहुंचे हैं लेज़र रूम में। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर कैसे HUID की चर्चा बहुत हो रही है, इसे आप ध्यान से देखिए सुनिए कि HUID ज्वेलरी के ऊपर कैसे डाली जाती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब जरा ये हमें बताएंगे। तो सबसे पहले ओपन करते हैं। अच्छा, बाद में जो लॉट अपने मार्किंग के लिए आया तो क्वालिटी मैनेजर उसको HUID जनरेट कर देता है। हाँ हाँ उसके बाद अपन देखते हैं कि उसका नंबर क्या है। अच्छा जो जॉब कार्ड नंबर क्रिएट होता है हाँ, उधर पोर्टल में डाल के उसके HUID अपने को कॉपी पेस्ट करके लेने का राइट। फॉर एग्जाम्पल 9 पीस है हाँ। तो 9 पीस HUID जनरेट हो गए होंगे। ओके, तो वो ठीक है क्वालिटी मैनेजर पहले लॉट बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर मेरे पास आएगा। अच्छा उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे फिर प्योरिटी, हाँ। ये कौन सा है 750916 है। हाँ, उसके बाद अपन देखेंगे 916 है, कैसे 750 कहाँ? ये 750 है ये। 750 हाँ, हाँ 750 कितने कैरेट हुआ सर? ये 18 18 कैरेट। ठीक है, ये हो गया। अब जरा बताइए। तो अपन सबसे पहले लेंगे ना जो सिस्टम में सेव किया है ना फॉन्ट 750 का, तो पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो जूम करके आपको ऐसा दिख जाएगा। ये क्या दिखेगा? ये जो जो print करने का। जो आपने रिक्वेस्ट नंबर डाला उससे दिखा। ये 18 कैरेट के एक स्टैम्प है, अच्छा। जो अपने को प्रिंट करना है ना। फिट करना है इसका। हाँ। अच्छा उसके बाद इधर हॉल मार्किंग में जाके अपने को न्यू ये BIS पोर्टल पे करना BIS है। पोर्टल है, अच्छा, BIS के पोर्टल है उस पर करना। उधर से HUID मिलेगा। तो ये देखो सर, पहले HUID ले रहे हैं अभी आप। हाँ, हाँ। जो 7330 नंबर है ना हम्म। वो आपको इधर मिल जाएगा। इधर से अपने को प्रिंट करने का है। तो ये आपको HUID नंबर मिल गया। हाँ। ये देखिए 9 पीस की 9 HUID। पीस हो गया सर, हाँ, ये 9 पीस का इधर इसका HUID आ गया। अच्छा HUID आ गया। उसके ओके। बाद अपन प्रिंट करके लेंगे, इधर कॉपी करके हाँ, इसमें अपन पेस्ट करेंगे। ओके।
मतलब वो नंबर इधर प्रिंट हो। पेस्ट किया आपने, ठीक है। ओके। हम्म। तो 18 कैरेट का बैच ले लिया, फिर मिडल में रख दिया। तो अपने को जो चाहिए था एक बार क्रॉस चेक कर लेने का कि हाँ। वही मार रहे क्या अपन, वही नंबर है क्या? हाँ, वही नंबर है। हाँ। तो अपन ऐसा आर्टिकल रख देने का, फिर हाँ। मार्किंग के लिए रेडी हो जाएगा। ये लेजर मार्किंग कर रहे हो? हाँ, ठीक है। बाद में अपन इसका हाँ। जो बॉक्स रहता है ना, मतलब इसका एक फॉर्मेट है, ठीक। हाँ। तो ये देखो इधर दिख जाएगा आपको कि अभी देखिए ये लेज़र मशीन पर ये ज्वेलरी रखी हुई है। अभी इसमें HID नंबर नहीं है। इन्होंने एक F1 प्रेस किया लेजर मशीन का, तो बॉक्स बन गया। जो रेड कलर का आपको दिख रहा है वो बॉक्स बन गया। अब जो HID का नंबर आएगा उसी बॉक्स के अंदर आएगा, राइट? Yes. अब देखिए ये जब नंबर लेंगे तो फिर आपको नंबर दिख जाएगा। अब करिए जरा लेज़र से HID नंबर लाइए इस पर जरा। ये देखा होगा आपने प्रोसेस। अब देखिए अब आ गया वो, इस पे HID का नंबर आ गया। अब आपको दिख रहा होगा, इसीलिए हम आपको इस मशीन के ज़रिए दिखा रहे हैं ताकि आप देख पाएँ कि कैसे इसमें HID का नंबर लेज़र के ज़रिए डाला जाता है। ये प्रोसेस आपने समझ लिया। अब HID नंबर डालने के बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है ये हम आपको बता रहे हैं। अब क्या होता है इसके बाद? HID प्रिंट होने के बाद हाँ। ये चला जाता है वेट कैप्चर में। वेट कैप्चर में। वेट करिए सर जरा। ये जो है ये ऑटोमेटिक कनेक्टेड है BIS पोर्टल से। मतलब इसमें जो भी वजन दिखेगा वो सीधे सीधे BIS की वेबसाइट पे जाएगा, जी। पोर्टल पे जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि इस ज्वेलरी का वेट कितना है। इस ज्वेलरी का हाँ। इस HUID का वेट कितना है। अब इसके बाद क्या करते हैं सर? ये तो हो गया वेट का। ये जब पूरा लॉट कंप्लीट होगा हाँ। उसके बाद ये डिस्पैच में जाएगा। ओके, अब हम पहुंच चुके हैं डिस्पैच काउंटर पे। डिस्पैच काउंटर मतलब हॉलमार्किंग के बाद जब ज्वेलरी यहाँ आती है तो इसके बाद यहीं से ज्वेलर को भेजा जाता है, उनको उनकी दुकानों पर भेजा जाता है। तो ये देखिए ये ज्वेलरी आ चुकी है हॉलमार्किंग के बाद यहाँ पर डिस्पैच काउंटर पे। मैडम ये पूरा कंप्लीट है प्रोसेस। अब यहाँ से आप क्लाइंट को भेजेंगे? यस सर। ओके, जरा दिखाइए कैसे कैसे हॉलमार्किंग हुआ है पूरा ये। अच्छा, ये सारी ज्वेलरी हॉलमार्क है, Yes. है ना? ओके, ठीक है। तो ये तो आपने दिखा दिया मुझे। तो ये क्या ये क्या है? ये सर, डॉक्यूमेंट्स? हाँ, पर मतलब जैसे उनके हाँ। डब्बे आते हैं ना हाँ, जिस हाँ। हिसाब से, वैसे उनको बिल भी जाता है। अच्छा। अगर सपोज देन ये 37 पीस का बॉक्स है, अच्छा, ठीक है, हाँ। तो उनको ये 37 का ही बिल जाएगा। अच्छा, 37 पीस का हाँ। जाएगा। अच्छा, पर पीसेस 45 रुपीज। अच्छा, पर पीसेस 45 रुपीज़ चार्ज है इसका। हाँ। उसमें GST आप अलग से जोड़ दो। हाँ, तो मतलब GST 54 रुपए के 18%, आसपास, हाँ, yes है ना? sir, हाँ। मतलब एक पीस ज्वेलरी हॉलमार्किंग का चार्ज 54 रुपए, Yes, ठीक है। ये टोटल 37 पीस का चार्ज है। तो जो नंबर इसमें आपने दिखाया अभी वो जा डालिए BIS के ऐप पे, देखें सर, कितना प्योर जैसे कि है। अभी मैंने एक यहाँ पे डाला है, हाँ। जो BIS का जो ऐप है उसमें मैंने डाला है P6P RXT। अच्छा, ये एक HUID है 6 डिजिट का, अच्छा, जो ये चैन पे है, एक चैन पे, तो वो मैंने यहाँ पे डाला है। तो ये पूरा उनके डिटेल्स आ अच्छा, गए क्या क्या हैं। डिटेल आया जो दिखाइए, मैं पढ़ूँ जरा एक सेकंड। हाँ, यस। ओके, तो ये है ज्वेलरी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये जानकारी आपको मतलब देखिए इसमें कितनी प्योर है ज्वेलरी, कब हॉलमार्क की गई है, कहाँ पर की गई है, ये सब जानकारी आपको मिल गई। रजिस्ट्रेशन नंबर ज्वेलर का दिया गया है, जिस ज्वेलर ने ये हॉलमार्क कराया है, तो ये पूरी जानकारी आपको मिल गई। अब अगर इसमें आपको कहीं कुछ कंप्लेन लगे, आपको लगे कि नहीं ये ठीक से नहीं हुआ, तो आप ये डिटेल जानकारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं कंप्लेन में।